क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान अल्लाह से सच्ची सुलह कर ले तो क्या दरिंदे भी दोस्त बन सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि शेर बकरियों की रखवाली करें और एक अकेली औरत खौफनाक जंगल में अल्लाह के हुजूर सजदे में मशगूल हो? आज का ये वाकया न सिर्फ ईमान को ताज़ा करेगा बल्कि दिल को झंझोड़ कर रख देगा। ये किस्सा है हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह और अल्लाह की एक गुमनाम वलिया हजरत मैमूना वलीद रहमतुल्लाह अलैहा का। हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग और वलीउल्लाह थे। आपने पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई और बुढ़ापा आ गया। एक दिन आप हदीस मुबारका का मुतालिया कर रहे थे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मफहूम कुछ यूं था: जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा। जो निकाह की उम्र को पहुंचा और किसी वजह से निकाह न कर सका और ईमान पर फौत हुआ तो अल्लाह जन्नत में उसका निकाह किसी मुसलमान मर्द या औरत से फरमा देगा। ये हदीस पढ़कर हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह, जब जन्नत में निकाह होना ही है तो जरा मुझे दिखा तो सही कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। आपने दुआ की। पहली रात दुआ कबूल न हुई, दूसरी रात भी नहीं, लेकिन तीसरी रात अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। ख्वाब में क्या देखते हैं? एक सियाह फाम औरत हबशा के देश से ताल्लुक रखने वाली, जो कहती है, मेरा नाम मैमूना वलीद है और मैं बसरा में रहती हूँ। हजरत की आंख खुल गई। तहज्जुद का वक्त था। नवाफिल अदा किए, फजर बाजमात पढ़ी और फौरन सवारी लेकर बसरा की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत बसरा पहुंचे तो लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। लोग हैरान थे कि इतने बड़े बुजुर्ग अचानक कैसे आ गए। हजरत ने सिर्फ एक सवाल किया, क्या यहां मैमूना वलीद नाम की कोई औरत रहती है? लोग हैरान रह गए। कहने लगे, हजरत, आप इतना लंबा सफर एक दीवानी औरत से मिलने आए हैं? हजरत ने पूछा, दीवानी क्यों? कहने लगे, वो अजीब है। कोई रोता हो तो हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो रोने लगती है। लोग इसे पत्थर मारते हैं। वो उजरत पर बकरियां चराती है और आज भी जंगल गई हुई है। लोगों ने कहा, हजरत, जंगल न जाएं, वो बहुत खौफनाक है। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद ने फरमाया, बताओ वो किस तरफ गई है? हजरत फरमाते हैं, मैं जंगल में दाखिल हुआ तो वाकई दिल दहल गया। हर तरफ दरिंदे थे, शेर, भेड़िए, खौफ और खतरा। दिल में ख्याल आया, ये अकेली औरत यहाँ कैसे बकरियां चरा रही होगी। जब हजरत इस जगह पहुंचे जहां मैमूना वलीद मौजूद थीं, तो दो हैरानकुन मनाजिर देखे। मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थीं, बल्कि नमाज बिछाकर अल्लाह के हुजूर नवाफिल अदा कर रही थीं। लोग समझते थे वो बकरियां चराती है, लेकिन असल में ये तन्हाई में इबादत का बहाना था। हजरत फरमाते हैं, मैंने देखा बकरियां तो इधर उधर घूम रही हैं, लेकिन उन्हें शेर चरा रहे हैं। हाँ, शेर बकरियों के मुहाफिज बने हुए थे। अगर कोई बकरी भागती तो शेर उसे नरमी से वापस ले आता। न पंजा, न गर्राहट, न शिकार। हजरत दंग रह गए। इतने में मैमूना वलीद रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज खत्म की और हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद की तरफ देखकर फरमाया, ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहां आ गए। हजरत कांप गए। कहा, हम तो पहले कभी मिले नहीं, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? मैमूना वलीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिस अल्लाह ने रात को आपको मेरे बारे में बताया, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया है। हजरत ने पूछा, ये बताओ, शेरों ने बकरियों से दोस्ती कैसे कर ली? तो हजरत मैमूना वलीद रहमतुल्लाह अलैह ने वो जुमला कहा जो सदियों तक दिलों को जगाता रहेगा, अब्दुल्ला, जिस दिन से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, उस दिन से उन शेरों ने भी मेरी बकरियों से सुलह कर ली है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम भी सुलह कर लें, कहीं देर न हो जाए। हमने कितनी बार अल्लाह की नाफरमानी की, लेकिन वो आज भी हमें खुला रहा है, पिला रहा है, सला रहा है, जगा रहा है। आइए अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें, नमाज को जिंदगी बनाएं और याद रखें, असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है। या अल्लाह, हम सब पर अपना फजल करम फरमा, हमें अपना बना ले और ईमान पर खातिमा नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।